हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। मैं हूं पंकज गोदियाल और आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पार्ट 2 के बारे में। अनुच्छेद 36 से 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो रखे हुए हैं उनके पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के जो आर्टिकल हैं वो पार्ट 1 में दिए गए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर सर्च करके आप उनको देख सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था करता है। जो एक सिविल जो संहिता है, एक समान जो सिविल संहिता है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ पर नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था कर सकता है। हालांकि सरकार ने अभी ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसको ये अधिकार है, उसको ये कर्तव्य दिया गया है। देखिए, दो तरीके के कानून होते हैं, एक तो नागरिक कानून होता है, दूसरा सामाजिक कानून होता है। नागरिक कानून का अर्थ है कि धर्म और संप्रदाय के आधार पर आप इनको कानून बनाए जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के ले लेते हैं विवाह, तलाक संबंधी, ठीक है, या आपने किसी बच्चे को गोद लेना है, इस अनेक संबंधी ऐसे हमने क्या बना रखे हैं, कुछ अधिकार, कुछ एक्ट्स बना रखे हैं। जैसे हिंदू में जो शादियां होती हैं वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत होती हैं, मुस्लिम में मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंतर्गत होती हैं। इस तरह के कानून को नागरिक कानून कहा जाता है, ठीक है, जहाँ पर आप अलग अलग अधिकारों की व्यवस्था कर सकते हैं। सामाजिक जो अधिकार होते हैं, ठीक है, वो जो सामाजिक कानून होता है उस सामाजिक कानून के अंतर्गत किसी धर्म संप्रदाय को नहीं माना जाता। न यानी कि कोई भी अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा किया, चाहे वो कोई भी धर्म से रिलेटेड हो, कोई भी संप्रदाय से रिलेटेड हो, लेकिन उसके लिए उस अपराध की सजा वो बराबर ही होती है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, तो वो सामाजिक कानून के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आर्टिकल 45 में बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। तो यहाँ पर हमने एक सबसे बड़ा उपबंध रखा है कि जो बालक हैं, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि यहाँ पर हमने 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा यहाँ पर हमने ये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध जोड़ा गया था। ये उपबंध हमने मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A के अंतर्गत भी देखा गया है, नीति निर्देशक तत्वों में भी देखा गया है, और हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं आर्टिकल 51A में, वहाँ पर भी इसका प्रावधान किया गया है। तो एकमात्र ऐसा आर्टिकल है जिसका बहुत बार हमने क्या किया, अलग अलग जगहों पर इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ पर 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात की जाती है और मौलिक अधिकार में 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों की बात की जाती है। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वो अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं, उनको क्या सहायता देगी, किससे संबंधित, तो शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों के, उनके हितों के लिए जो शिक्षा होगी, जो अर्थ होगा, जो फाइनेंशियल हेल्प होगी, उनकी अभिवृद्धि में वृद्धि कर सकती है। ये राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। यहाँ पर एक चीज़ और भी रखी गई, जो नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध, यानी सरकार को लगता है तो वो अपने स्टेट में नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे ही, ये हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे ही अगर वो शराब पर प्रतिबंध होगा, ठीक है, तो वो सीधा का सीधा कहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जैसे ही शराब पर प्रतिबंध होगा तो ऑटोमेटिकली उसका पोषाहार का स्तर बढ़ेगा, और जैसे ही पोषाहार का स्तर बढ़ेगा तो उसको जीवन स्तर भी ऊंचा उठ जाएगा। तो ये लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। तो राज्य सरकार को भी ये कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र में कृषि तथा पशुपालन का क्या किया जाए, ठीक है, जो दुधारू पशु हैं, इन दुधारू पशुओं को भी क्या किया, संरक्षण किया जाए, यानी उनको गौशाला बनाना, ठीक है, उनकी देखरेख करना, इस संबंधी कर्तव्य भी राज्य सरकार का होता है। आर्टिकल 40A ये भी हमने 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वस्तुओं का संरक्षण, यानी इस आर्टिकल के अंतर्गत राज्य का एक कर्तव्य होगा कि राज्य से पर्यावरण संरक्षण की बात करेगा, पर्यावरण को संरक्षण प्रदान कर देगा, उसको संवर्धन करना, और जो पर्यावरण से संबंधित जो वस्तुएं उनका संरक्षण भी किया जाएगा। किसके द्वारा, राज्य सरकार का कर्तव्य होगा, ये उनके द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 49 तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, राष्ट्रीय स्तर के स्मारक, ठीक है, जैसे लाल किला है, हमारा ताजमहल है, ठीक है, इस तरह की जो धरोहर हैं हमारी, राष्ट्रीय जो स्मारक हैं या जो स्थान है, या कुछ ऐसी राष्ट्रीय जो वस्तुएं हमारी, उनका संरक्षण करने का, प्रोटेक्शन देने का, संरक्षण करने का अधिकार भी राज्य का यह अधिकार होगा, राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 50 में कार्यपालिका से
न्यायपालिका का पृथकीकरण। यहाँ पर आप 50-50 ले सकते हो, ठीक है। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग कर दिया गया, उनका पृथकीकरण कर दिया गया, उनको एक साथ नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? देखो, कार्यपालिका में हमारी कौन आती है, ठीक है, हमारी मंत्रिपरिषद आती है, कैबिनेट मिनिस्ट्री आती है, ठीक है। न्यायपालिका में क्या आता है, हमारे जुडिशरी आती है, ठीक है, जज आते हैं, उसमें वकील आते हैं। तो इन दोनों को कार्यों के आधार पर इनको अलग अलग बांट दिया गया है, ताकि ये समान रूप से एक साथ ना हो, देश के लिए कोई नुकसान न करें, ठीक है। इसीलिए हमने इनको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया गया। इसकी बात करता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है। अब ये सारी की सारी जो ऊपर हमने आर्टिकल्स पढ़े पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, ये केवल किसके लिए थे? भारत से संबंधित है, राज्य से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है, ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल 51 है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात करता है, विश्व स्तरीय बात करता है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में बढ़ावा देने के लिए क्या उनकी वृद्धि में करें, कि ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे, ठीक है। एक चीज़, छोटी सी चीज़ यहाँ पर है, ठीक है, कि इस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ठीक है, चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, न्यायालय में न्यायोचित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे संविधान संशोधन हुए थे, जैसे बहुत सारे केसेस हुए थे, केशवानंद भारती केस हुआ था, मिनरवा मिल्क केस हुआ था, ठीक है, गोलकनाथ केसेस हुए थे, ठीक है, कि जहाँ पर कहा गया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या मौलिक अधिकार से बढ़कर हैं। कहीं पर कहा गया कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मौलिक अधिकार से नीचे हैं। लेकिन लास्ट में जो अंतिम फैसला आया था मिनरवा मिल्स का 1980 में हुआ था, लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं, ना ही वो कोई छोटा है और ना ही कोई बड़ा है, इसीलिए इनको बराबर अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।